हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। नारद जी ने कहा, हे देवेश्वर, आपकी कृपा से मुझे परम पवित्र उत्तम ब्राह्मण का परिचय तो मिल गया। अब जिस प्रकार मैं कर्म से अधम ब्राह्मण को भी पहचान सकूं, वह भी बात बता दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, बेटा, जो 10 प्रकार के स्नान, संध्योपासन और तर्पण आदि नहीं करता, जिसमें इंद्रिय संयम का अभाव है, वही अधम ब्राह्मण है। जो देवताओं की पूजा, व्रत, वेद विद्या, सत्य, शौच, योग, ज्ञान तथा अग्निहोत्र का त्यागी है, वह भी ब्राह्मणों में अधम ही है। महर्षियों ने ब्राह्मणों के लिए 5 प्रकार के स्नान बताए हैं: आग्नेय, वारुण, ब्राह्म, वायव्य और दिव्य। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना आग्नेय स्नान है। जल से जो स्नान किया जाता है उसे वारुण स्नान कहते हैं। आपो हीवा इत्यादि ऋचाओं से जो अपने ऊपर अभिषेक किया जाता है वह ब्राह्म स्नान है। शरीर पर हवा से उड़कर जो गौ के चरणों की धूलि पड़ती है उसे वायव्य स्नान माना गया है, तथा धूप रहते हुए जो आकाश से जल की वर्षा होती है उसे नहाने को दिव्य स्नान कहते हैं। उपर्युक्त वस्तुओं के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करने से तीर्थ स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी के पत्ते से लगा हुआ जल, शालिग्राम शिला को नहलाया हुआ जल, गौओं के सींग से स्पर्श कराया हुआ जल और ब्राह्मण का चरणोदक तथा मुख्य मुख्य गुरुजनों का चरणोदक, ये पवित्र से भी पवित्र माने गए हैं, ऐसा स्मृतियों का कथन है। इन 5 तरह के जल से मस्तक पर अभिषेक करना पुनः 5 प्रकार का स्नान है। इस तरह पहले के 5 स्नानों के साथ मिलकर यह 10 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। त्याग, तीर्थ स्नान, यज्ञ, व्रत और होम आदि के द्वारा जो फल मिलता है वही फल धीर पुरुष उपर्युक्त स्नानों से प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन पितरों का तर्पण नहीं करता वह पितृघातक है, उसे नरक में जाना पड़ता है। संध्या नहीं करने वाला द्विज ब्रह्म हत्यारा है। जो ब्राह्मण मंत्र, व्रत, वेद विद्या, उत्तम गुण, यज्ञ और दान आदि का त्याग कर देता है वह अधम से भी अधम है। मंत्र और संस्कार से हीन, शौच और संयम से रहित, बलि वैश्व किए बिना ही अन्न भोजन करने वाले, दुरात्मा, चोर, मूर्ख, सब प्रकार के धर्मों से शून्य, कुमार्गगामी, श्राद्ध आदि कर्म न करने वाले, गुरु सेवा से दूर रहने वाले, मंत्र ज्ञान से वंचित तथा धार्मिक मर्यादा भंग करने वाले, ये सभी ब्राह्मण अधम से भी अधम हैं। उन दुष्टों से बात भी नहीं करनी चाहिए, वे सब के सब नरकगामी होते हैं। उनका आचरण दूषित होता है, अतएव वे अपवित्र और अपूज्य होते हैं। जो द्विज तलवार से जीविका चलाते हैं, दास वृत्ति स्वीकार करते हैं, बैलों को सवारी में जोतते हैं, बढ़ई का काम करके जीवन निर्वाह करते हैं, ऋण देकर ब्याज लेते, बालिका और वेश्याओं के साथ व्याभिचार करते, चांडालों के आश्रय में रहते, दूसरों के उपकार को नहीं मानते और गुरु की हत्या करते हैं, वे सबसे अधम माने गए हैं। इनके सिवा दूसरे भी जो आचारहीन, पाखंडी, धर्म की निंदा करने वाले तथा भिन्न भिन्न देवताओं पर दोषारोपण करने वाले हैं, वे सभी द्विज ब्रह्मद्रोही हैं। हे नारद, अधम होने पर भी ब्राह्मणों का कभी भी वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको मारने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तब नारद जी ने पूछा, संपूर्ण लोकों के पितामह, यदि ब्राह्मण ऐसे ऐसे दुष्कर्म करने के पश्चात फिर पुण्य का अनुष्ठान करें तो वह किस गति को प्राप्त होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जो सारे पाप करने के पश्चात भी इंद्रियों को वश में कर लेता है वह उन पापों से छुटकारा पा जाता है तथा पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा है, सुनो, जो बड़ी सुंदर और विचित्र है। पूर्व काल में किसी ब्राह्मण का एक नौजवान पुत्र था। उसने जवानी की उमंग में मोह के वशीभूत होकर एक बार चांडाली के साथ समागम किया। चांडाली के गर्भ से उसने अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न की तथा अपना कुटुंब छोड़कर वह चिरकाल तक उसी के घर में रहा। किंतु घृणा के कारण न तो वह दूसरा कोई अभक्ष्य पदार्थ खाता और न कभी शराब ही पीता था। चांडाली उससे सदा ही कहा करती थी कि ये सब चीजें खाओ और शराब भी पियो, किंतु वह उसे यही उत्तर देता, प्रिय, तुझे ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिए। शराब का तो नाम सुनने मात्र से मुझे औकाई आती है। एक दिन की बात है, वह थका मांदा होने के कारण दिन में भी घर पर ही सो रहा था।
चांडाली ने शराब उठाई और हंसकर उसके मुंह में डाल दी। मदिरा की बूंद पड़ते ही उस ब्राह्मण के मुंह से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसकी ज्वाला ने फैलकर कुटुंब सहित उस चांडाली को जलाकर भस्म कर दिया तथा उसके घर को भी फूंक डाला। उस समय वह ब्राह्मण हाय हाय करके उठा और बिलख बिलख कर रोने लगा। विलाप के बाद उसने पूछना आरंभ किया, कहाँ से आग प्रकट हुई और कैसे मेरा घर जला? तब आकाशवाणी ने उससे कहा, तुम्हारे ब्रह्म तेज ने चांडाली के घर में आग लगाई है। इसके बाद उसने ब्राह्मण के मुंह में शराब डालने आदि का ठीक ठीक वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने इस विषय पर भली भांति विचार करके अपने आप को उपदेश देने के लिए यह बात कही, हे विप्र, तेरा तो तेज ही नष्ट हो गया, अब तू पुनः धर्म का आचरण कर। तदनंतर उस ब्राह्मण ने बड़े बड़े मुनियों के पास जाकर उनसे अपने हित की बात पूछी। मुनियों ने कहा, तू दान धर्म का आचरण कर। ब्राह्मण नियम और व्रतों के द्वारा सब पाप छूट जाते हैं, अतः तू भी अपनी पवित्रता के लिए शास्त्रोक्त नियमों का आचरण कर। चांद्रायण, कृच्छु, तप्त कृच्छु, प्राजापत्य तथा दिव्य व्रतों का बारंबार अनुष्ठान कर। ये व्रत समस्त दोषों का तत्काल शोषण कर लेते हैं। तू पवित्र तीर्थों में जा और वहां भगवान श्री विष्णु की आराधना कर। ऐसा करने से तेरे सारे पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। पुण्य तीर्थों और भगवान श्री गोविंद के प्रभाव से पाप का क्षय होगा और तू ब्रह्मत्व को प्राप्त होगा। हे तात, इस विषय में हम तुझे एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में जब विंतानंदन गरुड़ अंडा फोड़कर बाहर निकले, तब नवजात शिशु की अवस्था में ही उन्हें आहार ग्रहण करने की इच्छा हुई। वे भूख से व्याकुल होकर माँ से बोले, माँ, मुझे कुछ खाने को दो। पर्वत के समान शरीर वाले महाबली गरुड़ को देखकर परम सौभाग्यवती माता विंता के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने पुत्र से बोली, बेटा, मुझ में तेरी भूख मिटाने की शक्ति नहीं है। तेरे पिता धर्मात्मा कश्यप साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। वे सोन नदी के उत्तर तट पर तपस्या करते हैं। वहीं जा और अपने पिता से इच्छानुसार भोजन के विषय में परामर्श कर। हे तात, उनके उपदेश से तेरी भूख भी शांत हो जाएगी। ऋषि कहते हैं, माता की बात सुनकर मन के समान वेग वाले महाबली गरुड़ जी एक ही मुहूर्त में पिता के समीप जा पहुंचे और वहां प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपने पिता मुनिवर कश्यप जी को देखकर उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मैं आपका पुत्र हूँ और आहार की इच्छा से आपके पास आया हूँ। भूख बहुत सता रही है, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए, मुझे भोजन दीजिए। कश्यप जी ने कहा, हे वत्स, उधर समुद्र के किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं। वे दोनों बहुत बड़े जीव हैं, उनमें अपार बल है। वे एक दूसरे को मारने की घाल में लगे हुए हैं। तू शीघ्र ही उनके पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है। अब अपने पिता कश्यप जी की बात सुनकर महान वेगशाली और विशाल आकार वाले गरुड़ उड़कर वहां गए तथा उन दोनों को नखों से विदीर्ण करके चोंच और पंजों में लेकर विद्युत के समान वेग से आकाश में उड़ चले। उस समय मंदराचल आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब वे वायु वेग से 2 लाख योजन आगे जाकर एक जामुन के वृक्ष की बहुत बड़ी शाखा पर बैठे। उनके पंजा रखते ही वह शाखा सहसा टूट पड़ी। उसे गिरते देखकर महाबली पक्षीराज गरुड़ ने गौ और ब्राह्मणों के वध के भय से तुरंत पकड़ लिया। फिर बड़े वेग से आकाश में उड़ने लगे। उन्हें बहुत देर से आकाश में मंडराते देखकर भगवान श्री विष्णु मनुष्य का रूप धारण कर उनके पास जा पहुंचे और गरुड़ जी से इस प्रकार बोले, हे पक्षीराज, तुम कौन हो और किस लिए यह विशाल शाखा तथा ये महान हाथी एवं कछुआ लिए आकाश में घूम रहे हो? उनके इस प्रकार पूछने पर पक्षीराज ने नर रूपधारी श्री नारायण से कहा, हे महाबाहो, मैं गरुड़ हूँ। अपने कर्म के अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा है। मैं कश्यप मुनि का पुत्र हूँ और माता विंता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। देखिए, इन बड़े बड़े जीवों को मैंने खाने के लिए पकड़ रखा है। वृक्ष और पर्वत कोई भी मुझे धारण नहीं कर पाते। अनेकों योजन उड़ने के बाद मैं एक विशाल जामुन का वृक्ष देखकर इन दोनों को खाने के लिए उसकी साख पर बैठा था, किंतु मेरे बैठते ही वह भी सहसा ही टूट गई। अतः सहस्त्रों ब्राह्मणों और गौओं के वध के डर से इसे भी लिए डोलता हूँ। अब मेरे मन में बड़ा विषाद हो रहा है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं और कौन मेरा वेग सहन करेगा। गरुड़ जी की दुख भरी कथा सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, अच्छा,
मेरी बाह पर बैठकर तुम इन दोनों हाथी और कछुए को खाओ। गरुड़ ने कहा, बड़े बड़े पर्वत भी मुझे धारण करने में असमर्थ हो रहे हैं, फिर तुम मुझ जैसे महाबली पक्षी को कैसे धारण कर सकोगे? भगवान श्री नारायण के सिवा दूसरा कौन है जो मुझे धारण कर सके? तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो मेरा भार सह लेगा? श्री विष्णु बोले, हे पक्षी श्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष को अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए। अतः इस समय तुम अपना काम करो और कार्य हो जाने पर निश्चय ही मुझे भी जान लोगे। गरुड़ ने उन्हें महान शक्ति संपन्न देखकर मन ही मन कुछ विचार किया। फिर एवमस्तु कहकर वे उनकी विशाल भुजा पर जा बैठे। गरुड़ के वेगपूर्वक बैठने पर भी उनकी भुजा नहीं कांपी। वहां बैठकर गरुड़ ने उस शाखा को तो पर्वत के शिखर पर डाल दिया और हाथी तथा कछुए को भक्षण किया। तत्पश्चात वे श्री विष्णु से बोले, तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? भगवान श्री विष्णु ने कहा, मुझे नारायण समझो, मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए यहाँ आया हूं। यह कहकर भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपना रूप दिखाया। मेघ के समान श्याम विग्रह पर पीतांबर शोभा पा रहा था। 4 भुजाओं के कारण उनकी झांकी बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए सर्वदेवेश्वर श्रीहरि का दर्शन करके गरुड़ ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे पुरुषोत्तम, बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? श्री विष्णु बोले, हे सखे, तुम बड़े शूरवीर हो, अतः हर समय मेरा वाहन बने रहो। यह सुनकर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने भगवान से कहा, हे देवेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। प्रभु, मैं माता पिता से आज्ञा लेकर आपके पास आऊंगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, पक्षीराज, तुम अजर अमर बने रहो, किसी भी प्राणी से तुम्हारा वध न हो, तुम्हारा कर्म और तेज मेरे समान हो, सर्वत्र तुम्हारी गति हो, निश्चय ही तुम्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त हो, तुम्हारे मन में जो जो इच्छा हो सब पूर्ण हो जाए, तुम्हें अपनी रुचि के अनुकूल यथेष्ट आहार बिना किसी कष्ट के प्राप्त होता रहेगा, तुम शीघ्र ही अपनी माता को कष्ट से मुक्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ ने भी अपने पिता के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ का वृतांत सुनकर उनके पिता महर्षि कश्यप मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, हे खगश्रेष्ठ, मैं धन्य हूँ, तुम्हारी कल्याणमयी माता भी धन्य है। माता की कोख तथा यह कुल जिसमें तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ सभी धन्य है। जिसके कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है वह धन्य है। वह वैष्णव पुत्र पुरुषों में श्रेष्ठ है तथा अपने कुल का उद्धार करके श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा करता, श्री विष्णु का ध्यान करता, उन्हीं के यश को गाता, सदा उन्हीं के मंत्रों को जपता, श्री विष्णु के ही स्तोत्र का पाठ करता, उनका प्रसाद पाता और एकादशी के दिन उपवास करता है, वह सब पाप का क्षय हो जाने से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में सदा ही श्री गोविंद विराजते हैं वह नर श्रेष्ठ विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जल में, पवित्र स्थान में, उत्तम पथ पर, गौ में, ब्राह्मण में, स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के भवन में तथा पवित्र पुरुष के घर में सदा ही भगवान श्री विष्णु विराजमान रहते हैं। इन सब स्थानों में जो भगवान का जप और चिंतन करता है वह अपने पुण्य के द्वारा पुरुषों में श्रेष्ठ होता है और सब पाप का क्षय हो जाने से भगवान श्री विष्णु का किंकर होता है। जो भगवान श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर ले वही मानव संसार में धन्य है। बड़े बड़े देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो इस जगत के स्वामी, नित्य, अच्युत और अविनाशी हैं, वे भगवान श्री विष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। नाना प्रकार की तपस्या तथा भांति भांति के धर्म और यज्ञों का अनुष्ठान करके भी देवता लोग भगवान श्री विष्णु को नहीं पाते, किंतु तुमने उन्हें प्राप्त कर लिया, इसलिए तुम धन्य हो। तुम्हारी माता सौत के द्वारा घोर संकट में डाली गई हैं, उसे छुड़ाओ और माता के दुख का प्रतिकार करके देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के पास जाना। इस प्रकार श्री विष्णु से महान वरदान पाकर और पिता की आज्ञा लेकर गरुड़ अपनी माता के पास गए और हर्षपूर्वक उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े होकर उन्होंने पूछा, माँ बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? कार्य करके मैं भगवान विष्णु के पास जाऊंगा। यह सुनकर सती विनता ने गरुड़ से कहा, बेटा, मुझ पर महान दुख आ पड़ा है, तुम उसका निवारण करो। बहिन कद्रू मेरी सौत है। पूर्व काल में
उसने मुझे एक बात में अन्यायपूर्वक हराकर दासी बना लिया। अब मैं उसकी दासी हो चुकी हूँ। तुम्हारे सिवा कौन मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाएगा? हे कुलनंदन, जिस समय मैं उसे मुहमांगी वस्तु दे दूंगी, उसी समय दासी भाव से मेरी मुक्ति हो सकती है। गरुड़ ने कहा, माँ, शीघ्र ही उसके पास जाकर पूछो वह क्या चाहती है। मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा। तब दुखिनी विंता ने कद्रु से कहा, कल्याणी, तुम अपनी अभिष्ट वस्तु बताओ जिसे देकर मैं इस कष्ट से छुटकारा पा सकूं। यह सुनकर उस दुष्टा ने कहा, मुझे अमृत ला कर दो। अब उसकी बात सुनकर विंता धीरे धीरे लौटी और बेटे से दुखी होकर बोली, हे तात, वह तो अमृत मांग रही है, अब तुम क्या करोगे? गरुड़ ने कहा, माँ, तुम उदास न हो, मैं अमृत ले आऊंगा। यो कहकर मन के समान वेगवान पक्षी गरुड़ सागर से जल लेकर आकाश मार्ग से चले। उनके पंखों की हवा से बहुत सी धूल भी उनके साथ साथ उड़ती गई। वह धूल राशि उनका साथ न छोड़ सकी। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर गरुड़ ने अपनी चोंच में रखे हुए जल से वहां के अग्निमय प्राकार अर्थात परकोटे को बुझा दिया तथा अमृत की रक्षा के लिए जो देवता नियुक्त थे उनकी आंखों में पूर्वोक्त धूल भर गई, जिससे वे गरुड़ जी को देख ही नहीं पाते थे। बलवान गरुड़ ने रक्षकों को मार गिराया और अमृत लेकर वहां से चल दिए। पक्षी को अमृत लेकर जाते देखकर ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र ने कहा, अहो, पक्षी का रूप धारण करने वाले तुम कौन हो जो बलपूर्वक अमृत को लिए जाते हो? संपूर्ण देवताओं का अप्रिय करके यहां से जीवित कैसे जा सकते हो? गरुड़ ने कहा, हे देवराज, मैं तुम्हारा अमृत लिए जाता हूं, तुम अपना पराक्रम दिखाओ। यह सुनकर महाबाहु इंद्र ने गरुड़ पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेरुगिरी के शिखर पर मेघ जल की धाराएं बरसा रहा हो। गरुड़ ने अपने वज्र के समान तीखे नखों से ऐरावत हाथी को विदीर्ण कर डाला तथा मातली सहित रथ और चक्कों को हानि पहुंचाकर अग्रगामी देवताओं को भी घायल कर दिया। तब इंद्र ने कुपित होकर उसके ऊपर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खाकर भी महापक्षी गरुड़ विचलित नहीं हुए। वे बड़े वेग से भूतल की ओर चले। तब इंद्र ने सब देवताओं के आगे स्थित होकर कहा, हे निष्पाप गरुड़, यदि तुम इस समय नाग माता को अमृत दे दोगे तो सारे सांप तो अमर हो जाएंगे। अतः यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं इस अमृत को वहां से हर लाऊंगा। गरुड़ बोले, मेरी साध्वी माता विंता दासी भाव के कारण बहुत दुखी है। जिस समय वह दासीपन से मुक्त हो जाए और सब लोग इस बात को जान लें, उस समय तुम अमृत को हर ले आना। यो कहकर महाबली गरुड़ माता के पास जाकर इस प्रकार बोले, माँ, मैं अमृत ले आया हूं, तुम इसे नागमाता को दे दो। अमृत सहित पुत्र को आया देखकर विंता का हृदय हर्ष से खिल उठा। उसने कद्रु को बुलाकर अमृत दे दिया और स्वयं दासी भाव से मुक्त हो गई। इसी बीच में इंद्र ने सहसा पहुंचकर अमृत का घड़ा चुरा लिया और वहां विष का पात्र रख दिया। उन्हें ऐसा करते हुए कोई देख न सका। कद्रु का मन बहुत प्रसन्न था। उसने पुत्रों को वेगपूर्वक बुलाया और उनके मुख में अमृत जैसा दिखाई देने वाला विष दे दिया। अब नाग माता ने पुत्रों से कहा, तुम्हारे कुल में होने वाले सभी सर्पों के मुख में ये अमृत की बूंदें नित्य निरंतर उत्पन्न होती रहें तथा तुम लोग इनसे सदा संतुष्ट रहो। इसके बाद गरुड़ अपने पिता माता से वार्तालाप करके देवताओं की पूजा करके अविनाशी भगवान श्री विष्णु के पास चले गए। जो गरुड़ के इस उत्तम चरित्र का पाठ या श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऋषियों के मुख से यह उपदेश और गरुड़ का प्रसंग सुनकर वह पतित ब्राह्मण नाना प्रकार के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पुनः ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुआ और तीव्र तपस्या करके स्वर्गलोक में चला गया। सदाचारी मनुष्य का पाप प्रतिदिन क्षीण होता है और दुराचारी का पुण्य सदा नष्ट होता रहता है। अनाचार से पतित हुआ ब्राह्मण भी यदि फिर सदाचार का सेवन करे तो वह देवत्व को प्राप्त होता है। अतः द्विज प्राणों के कंठगत होने पर भी सदाचार का त्याग नहीं करते। हे नारद, तुम भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा सदाचार का पालन करो। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं।
अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को
सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरम भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनय निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
सुवर्णमल्लिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।